जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ फुल डिस्कशन के साथ मिलेगा दोस्तों। आप सभी से कुछ बातें करना चाह रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग जो है एग्जाम तक आपको 49 सेट कराया जा रहा है। 49 सेट, प्रत्येक 50 क्वेश्चन से लगभग आपको जो है दोस्तों 2450 क्वेश्चन कराया जा रहा है। लगभग मैं आपको 3000 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि इसके साथ साथ फुल डिस्कशन भी रहेगा। हर क्वेश्चन को मैंने जो क्वेश्चन उसको टॉपिक को कवर किया जाए आप सभी साथियों को, और बीच बीच में आपको विविध का ही प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। आज से लगातार बने रहिए एग्जाम तक। प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, उनमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लगातार अपनी जीके जीएस को बूस्ट कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। ठीक है, आपसे इतना सा बात करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, उसको ऐसा मत कीजिए वीडियो लंबी है ज़्यादा नहीं देखेंगे, बोरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं करना दोस्तों। इसको जरूर देखिएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक करके अपने परिवार को मजबूत बना दीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम समय बर्बाद नहीं चलेंगे करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन में। पहला प्रश्न को देखिए दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इनका राइट आंसर जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश की चाल का मापन जो है सबसे पहले किसने किया था? पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, आपके सामने लिखता है प्रकाश की चाल जो है मापन सबसे पहले किसने किया था? इनका राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग फटाफट बताते चलिए। देखिए, प्रकाश की चाल जो है मापन सबसे पहले जो है दोस्तों रोमन ने किया था। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी सी बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन का सभी का सही होता है। ऑप्शन सी वाले जितने भी दोस्त हैं उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को समझ लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों से मिलाकर बना है, इनकी पहचान जो न्यूटन ने किया था। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना है दोस्तों, इनकी पहचान किसने किया था? न्यूटन ने किया था। एक प्रश्न को और नोट कर लीजिए दोस्तों। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन ने सापेक्षित का सिद्धांत दिया था दोस्तों। आइंस्टीन जो होता है दोस्तों, इनका जो है सापेक्षित का सिद्धांत दिया था। इसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का जो है आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछेगा भारत का जो है आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न एक बार और नोट कर लीजिए, प्रकाश का जो है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रश्न कितने बार आ चुका है ये प्रश्न। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट कुछ सेकंड आपको कभी अलग अलग दिखेगा, पर यहाँ पे लिखता है 8 मिनट 19 सेकंड जो है लगता है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन 2 में कहता है दोस्तों कि गेरी जो है गोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी बता दीजिए दोस्तों। गोरिनोग्राफ का प्रयोग जो है दोस्तों सूर्य के किरणों को देखने तथा उसको फोटोग्राफ लेने में किया जाता है दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी को याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर होता है। सूर्य के किरणों को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में काम किया जाता है कोरिनोग्राफ का प्रयोग। देखिए, कुछ पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं दोस्तों कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। 2 नंबर का लिखता है कि हिमेटोलॉजी जो है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रश्न कहेगा दोस्तों, हिमेटोलॉजी जो है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कितनी बार। पोमोलॉजी साथियों, एक और पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। पोमोलॉजी जो फलों का अध्ययन किया जाता है। एस्टोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एस्टोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक बार देख लीजिए प्रश्न को। 3 में लिखता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? आपको बताना चाहिए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज जो है सफेद रंग का किसका प्रतीक है? आप सभी को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे सत्य तथा पवित्रता का जो है प्रतीक है सफेद रंग, आप सभी को याद रखना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। कुछ प्रश्न को चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, आप सभी कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है केसरिया रंग जो है जागृति या सूर्य का त्याग है। सफेद रंग होता है सत्य एवं पवित्रता का दोस्तों। हरा रंग होता है जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। ये प्रश्न को और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, भारत की जो है संविधान सभा में राष्ट्रध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
राष्ट्रध्वज की लंबाई पूछ ले दोस्तों तो 3:2 बता सकते हैं। इनका जो है राष्ट्रध्वज की लंबाई आप बता सकते हैं 3:2। राष्ट्रध्वज के चक्र कितने होते हैं? 24 तीलियां होता है दोस्तों। इस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न कहता है 4 में कि कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। प्रश्न कहता है 4 में, आप प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 4 का जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है फोर्ट्रॉन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिस साथियों ने बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही है। आप सभी याद रखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट को चाहें तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में कहता है 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM जो है एक कंप्यूटर कंपनी है। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर को अशुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? बग। इस सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 5 में क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न 5 में कहता है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण जो है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न कहता है दोस्तों किस भी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों हेपारिन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो सही होता है दोस्तों, सभी ने इस पॉइंट में चाहे। देखिए साथियों 6 प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। 6 प्रश्न को एक बार देखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, आपको बताना चाहिए दोस्तों। प्रश्न कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य जो है सहित यान कौन सा था, आप सभी को बताना चाहिए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे अपोलो द्वितीय उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। सी वाले जितने भी साथी हैं उनका सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है अपोलो द्वितीय होता है दोस्तों। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान जो है कौन सा है, अपोलो द्वितीय हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। कुछ पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है लूना 16 है। लूना 16 भी होता है बोल सकते हैं दोस्तों। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है लूना 16 है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में यूरी गागरिन था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा था, रूस का था यूरी गागरिन। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, राकेश शर्मा था। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। चलिए 7 नंबर प्रश्न को क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न को प्रश्न कहता है दोस्तों 7 में कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत अस्थायी केंद्र स्थित है, आप सभी को बताना चाहिए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। अच्छे से पहले 7 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, तभी इनका राइट आंसर आप सभी को बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिसने भी आप बता रहे ऑप्शन नंबर बी क्यूएन मेरी लैंड जो है इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। आप सभी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। इसमें चाहे तो आप 2 पॉइंट को नोट कर सकते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को याद रखना चाहिए। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का जो अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप में 98% भाग वर्ग के बर्फ से ढका हुआ है, आप सभी को याद रखना चाहिए। अतः इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि 98% जो इसमें बर्फ से ढका हुआ है। चलिए 8 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों। 8 का प्रश्न को क्या कहता है, देखिए साथियों 8 का प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इनका राइट आंसर होता है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इनका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप सही बता दीजिएगा। जिस साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों, रेटिना का आगे होता है। ऑप्शन बी सही होता है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है, आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न क्या कहता है, कहता है दोस्तों किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। देखिए साथियों क्वेश्चन जो है 9 का होता है ऑप्शन नंबर ए निर्वात में होता है दोस्तों। इनका क्वेश्चन जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न था, कितनी बार पूछा भी गया दोस्तों। किसी वस्तु का जो है भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 10 में कहता है दोस्तों पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बताना चाहिए।
देखिए साथियों 10 का जो है राइट आंसर आप सभी को बताना चाहिए। 10 नंबर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री होता है दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर होता है 18 डिग्री, बी वाले सभी सही होते हैं दोस्तों। प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग जो 18 डिग्री का कोण बनता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं आगे की ओर में। प्रश्न 11 में क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। आप सभी को बताना चाहिए निम्नलिखित में से किस नदी का जो है बेसिन सबसे बड़ा है। आप सभी को 11 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों 11 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना चाहिए। इनका जो है होता है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी होता है दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर गोदावरी होता है। सी वाले जितने में मेरे प्यारे भाई बहन हैं उन सभी साथियों का सही होता है। कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को कॉपी निकाल कर नोट करना स्टार्ट कर दिए। बहुत अच्छा पॉइंट लिखाने वाले हैं। भारत का जो है सबसे बड़ा कॉरिडोर पूछे तो आप बता सकते हैं रामेश्वर मंदिर होता है। भारत का सबसे गुफा जो है मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है। वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। इस सब प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आपसे प्रश्न कहेगा दोस्तों सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील कौन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों। सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कौन है। दक्षिण अफ्रीका है। इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, आप याद करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो है दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का जो है सबसे बड़ा जो है डेल्टा सुंदरवन है 12,872 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो है लिवरपूल पूछा जाता है दोस्तों। हावड़ा ब्रिज होता है कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा जो ब्रिज है कोलकाता में है। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वेदांत पुल केरल में है। प्रश्नों को हम रिपीट कर देते हैं, एक बार याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर होता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है दोस्तों वुलर झील कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी जो है सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नागर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर 1.5 किलोमीटर है। ये नया पॉइंट बता दिया आपको। सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होता है दोस्तों। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो है दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का है दोस्तों, आप सभी को याद होगा। और सबसे बड़ा लिवरपूल जो है हावड़ा ब्रिज पुल कोलकाता का है। और सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वेदांत पुल केरल में है। इस सब प्रश्न को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों कि द्रविड़ शैली उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बता देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उन सभी साथियों का मेरा प्यारे भाई बहन का डी सही होता है दोस्तों। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर होता है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रविड़ शैली जो उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है। इनका राइट आंसर होता है तो तंजावुर जो है बृहदेश्वर मंदिर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। चाहे तो आप फिर पॉइंट कुछ नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। दक्षिण भारत में जो है मंदिर निर्माण शैली जो है द्रविड़ शैली है। दक्षिण भारत के मंदिर का निर्माण कैसा है दोस्तों द्रविड़ शैली है, आप सभी को याद रखना चाहिए। उत्तर भारत का मंदिर का निर्माण किसमें जो है शैली नागर का शैली है, नागर शैली दोस्तों है। देखिए दक्षिण भारत की है द्रविड़ शैली और आपको उत्तर भारत का है नागर शैली। आप दोनों प्रश्न को नोट कर लीजिए और कितने और पे एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 13 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देखते चलिए दोस्तों। गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के कहलाते थे। आप सभी को याद रखना चाहिए। 13 का प्रश्न कहता है दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है और इसका जो है राइट आंसर आप लोग फटाफट बताते चलिए। देखिए साथियों जिसने ऑप्शन नंबर ए बता रूपक उनका सभी का सही होता है दोस्तों। ए वाले जितने भी प्यारे भाई बहन हैं उन सभी साथियों का सही होता है रूपक, राइट आंसर सही है। एक प्रश्न को चाहे तो आप नोट कर सकते हो दोस्तों कॉपी में। गुप्त शासकों के द्वारा जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था दोस्तों। गुप्त शासकों के द्वारा जो है जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, परंतु पूरे साम्राज्य स्कंदगुप्त के समय में जारी हुआ था दोस्तों। ये दोनों पॉइंट को याद कर लीजिए। हम चलते हैं 14 प्रश्न। देखिए साथियों 14 प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इनका राइट आंसर जो भी होगा आप लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मुगलों अनुसार करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। देखिए साथियों इनका जो है राइट आंसर आप सभी बताना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी उलादीन होता है दोस्तों, इनका सभी का सही होता है।
आप लोग 14 का सही बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। चलते हैं हम लोग 15 का प्रश्न को देखते हैं। 15 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको देखने को हूबहू मिलेगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं पूरा जरूर देखिएगा। सेशन अभी तक लाइक ना किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए 15 प्रश्न कहता है दोस्तों, शून्य आधारित बजट का कार्य अर्थ होता है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहिए शून्य आधारित जो बजट होता है इसका क्या अर्थ होता है। 15 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, इनका अर्थ बताना आप सभी को क्या होता है, ठीक है। देखिए साथियों, इनका जो है राइट आंसर आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना इनका सही होता है। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य का आधारित बजट होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम हॉल में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को कॉपी निकाल के नोट कीजिए दोस्तों। शून्य आधारित बजट जो है अमेरिका का देन है। पूछा जाता है शून्य आधारित बजट जो है किस देश का देन है, तो आप लोग बता दीजिए यूएसए का देन है। शून्यकाल जो है भारत की देन है। शून्यकाल का किन का देन है, भारत का देन है, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों। लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि मुद्रास्फीति जो है का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। आप सभी को बताना चाहिए 16 का राइट आंसर क्या होता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था, 16 का राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे निश्चित आय के व्यक्ति पर, उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर होता है दोस्तों। हम चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। 17 का प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है दोस्तों। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप सभी बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, सभी ने आंसर देना स्टार्ट कर चुके। ऑप्शन नंबर बी गुनार मिडल इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। बी वाले जितने भी सही है साथी का सभी का सही होता है। देखिए साथियों, 18 के प्रश्न को देखते चलिए क्या कहता है। 18 प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, शिवाजी ने 8 मंत्रियों को परिषद के अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था जिसके, देखिए दोस्तों इनका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या कहता है। 18 का राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेशवा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनका राइट आंसर होता है पेशवा, जिसका प्रधान पेशवा होता था दोस्तों, ठीक है। शिवाजी के 8 मंत्रियों का परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था पेशवा। ऑप्शन नंबर डी सभी का सही होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हो कॉपी में, 2 पॉइंट आपको लिखवाते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। बालाजी जो है बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी को बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी जो है बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को फिर नोट कीजिए, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों आप सभी को पता भी है, कितने बार क्लास में करवा चुके हैं। 1761 में हुआ था, सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 1761 में हुआ था दोस्तों, आप सभी पॉइंट को याद रखिए। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, कमेंट में जरूर बता दीजिए दोस्तों, ठीक है, करवा चुके हैं हम। 19 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहते हैं 19 के प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। 19 का प्रश्न कहता है कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए साथियों, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है उपयुक्त सभी। 19 का जो है राइट आंसर होता है दोस्तों उपयुक्त सभी। प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार तीनों ही सही होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है दोस्तों। हम चलते हैं 20 का प्रश्न के ऊपर, देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न लिखता है 20 में दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। आपसे फटाफट बताते चलिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है किस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी बता रहे पालक, उन सभी साथियों का बता सही होता है दोस्तों। पालक जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप चाहे तो कुछ पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाले हैं। कॉपी निकालिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। मछली के लीवर के तेल में क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर के तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी, ठीक है दोस्तों। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी। गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर और मूली में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। टमाटर में विटामिन
के पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। इस पॉइंट को रिपीट कर देते एक बार। मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, मछली के मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस पॉइंट भी नया था, लिख लीजिए। मछली और मांस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है ज़्यादा। आंवला में जो विटामिन सी, गाजर मूली में विटामिन ए, टमाटर में विटामिन के। इतना पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। हम चलते हैं 21। देखिए साथियों, 21 के प्रश्न को अच्छे समझिए, इनका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या कहता है दोस्तों। 21 का प्रश्न को, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, आप लोग बता दीजिए 21 का राइट आंसर क्या होता है। फटाफट कमेंट करते चलिए दोस्तों, 21 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए सभी ने बताना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद होता है दोस्तों, आप सभी का सही होता है। सुरक्षा परिषद ही राइट आंसर सही होता है 21 का। कुछ पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए क्या कहता है दोस्तों। इनका जो है आप लोग फटाफट कॉपी निकाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो है 15 सदस्यीय संस्था है। इनमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। एक पॉइंट हो गया दोस्तों, इनमें से 15 सदस्य होता है, जिनमें कि 5 अस्थाई होता है, 10 अस्थाई सदस्य होता है दोस्तों, ठीक है। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है। जितने भी सदस्य होते हैं अस्थाई, उनका सिर्फ सदस्य जो है 2 साल का ही कार्यकाल होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखते हैं दोस्तों, अस्थाई सदस्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा फ्रांस है, चौथा चीन और 5वां ब्रिटेन है। अस्थाई सदस्य का जो है 5 सदस्य होता है दोस्तों, कौन कौन है, यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, ठीक है, 5 सदस्य हो गया। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर चुके हैं अलग से दोस्तों। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों, आप सभी याद कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या गया था दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 23 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, आप लोग फटाफट बता दीजिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। 22 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, 22 का राइट आंसर के बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर सी होता है। जिसने भी सी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है दोस्तों। 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए एक पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। हम चलते हैं 23 का प्रश्न क्या कहता है। देखिए साथियों, 23 नंबर का जो प्रश्न कहता है 23 का प्रश्न थोड़ा नहीं दिखता हो, उसको मैनेज कर लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं आपको। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे, आपको बताना चाहिए 23 का राइट आंसर क्या होता है। स्वर्ण मंदिर जो है बनाने के लिए भूमि किससे उपलब्ध कराए थे, आपको बताना चाहिए 23 का राइट आंसर क्या होता है। आप सभी को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए 23 का राइट आंसर क्या होता है। जिसने भी आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे अकबर, उन सभी साथियों का सही होता है। इनका राइट आंसर होता है अकबर। अकबर इज द राइट आंसर सही था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए 23 का राइट आंसर होता है अकबर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्नों को और नोट करना स्टार्ट कर दिया है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, 5वें गुरु जो है सिख के अर्जुन देव ने करवाया था दोस्तों। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न और बता देते हैं आपको, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था दोस्तों। सिख का प्रथम गुरु कौन है दोस्तों, गुरु नानक थे। कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दिए होंगे दोस्तों, आप सभी फटाफट करते चलेगा। सिख के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि पटना के रहने वाले थे दोस्तों। हम लोग चलते हैं 24 का प्रश्न कहता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, आप सभी को बताना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, 24 का राइट आंसर क्या होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होता है, केवल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही होता है दोस्तों। जिसने ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न बताने वाले हैं। संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है दोस्तों, तीनों ही याद रखिएगा। और जो है कार्यपालिका का प्रधान कौन सा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। प्रश्न पूछा गया है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है दोस्तों। चलिए 25 प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। जो है 25 प्रश्न कहता है दोस्तों, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेन होती है, आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। खो खो जो है खेल जो है खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है दोस्तों, आप सभी बताना चाहिए 25 राइट आंसर क्या होता है।
देखिए साथियों, जिसने ऑप्शन नंबर ए बता उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 8 जो है इनमें खो खो में क्या 8 क्रॉस होते हैं दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 25 का ऑप्शन नंबर ए होता है। और पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पूछे दोस्तों कितना खिलाड़ी होता है खो खो में, टोटल 9 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 होता है दोस्तों, वाटर पोलो में क्या आता है 7 होता है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं 8 होते हैं। इस प्रश्न को याद रखिए दोस्तों। आज के सेशन यहीं तक रहता है, 25 तक वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्कशन साथ में आपको 25 क्वेश्चन कराया गया, इसके आगे कल 25 से 50 करा दिया जाएगा दोस्तों। इसी तरह आपको टोटल 49 सेट कराया जाएगा दोस्तों। लगभग में आपको जो है 2450 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इससे बिहार पुलिस में धजी हो जाए जीके जीएस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप सभी का दोस्तों। ठीक है, सेशन अच्छा लगा एक लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।